हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेरिएबल मास। वेरिएबल मास क्वेश्चन क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो एक रॉकेट है, ठीक है। रॉकेट को आपने लॉन्च किया, तो रॉकेट का किसी गिवन टाइम पर मास m था। जैसे जैसे उसकी गैस बर्न होगी, मतलब फ्यूल बर्न होगा, गैसेस बाहर निकलेंगी। गैसेस बाहर निकलेंगी तो रॉकेट का मास चेंज होता जाएगा। तो बच्चों अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें हमने कांस्टेंट मास रखा था, ठीक है, जिसमें ब्लॉक वगैरह पर आप बाहर से एक फोर्स लगाते थे, तो कांस्टेंट मास में हम सीधा सीधा F = ma कर दे रहे थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना पड़ेगा कि मास चेंज हो रहा है, ठीक है। तो लगाएंगे F = dp/dt ही, लेकिन यहां मास को हम कांस्टेंट नहीं मान सकते। ऐसे क्वेश्चन बच्चों रॉकेट के क्वेश्चन होते हैं जो नीट में पूछे जाते हैं, या किसी टैंकर से पानी गिर रहा हो, वो भी क्वेश्चन यही होता है, या किसी एस्केलेटर पर रेत गिराई जा रही हो कांस्टेंट रेट से, वो भी क्वेश्चन वेरिएबल मास का होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल मास, ये बच्चों हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सपोज हमारे पास एक रॉकेट है, ठीक है, और रॉकेट का मास आपको कैपिटल M दे दिया, ठीक है। अब बच्चों इसमें से गैसेस बर्न होके बाहर निकल रही हैं, इसको एग्जॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है, एट अ गिवन टाइम मास ऑफ रॉकेट इक्वल्स टू m kg, ठीक है। दूसरा, रेट ऑफ बर्निंग द फ्यूल, ठीक है। इसी को बोलते बच्चे एग्जॉस्ट रेट। यह dm/dt kg/सेकेंड, ठीक है। फिर आपको दिया है वेलोसिटी ऑफ गैस रिलेटिव टू रॉकेट v मीटर/सेकेंड। तो बच्चों ये स्पीड से गैसेस बाहर आ रही हैं, इतनी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो बच्चों हम क्या देखेंगे कि अगर हम ये मान लें कि हमारा पॉइंट मास है रॉकेट, इस पर ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लगेगा। क्या लगेगा? अपथ्रस्ट, है ना। नीचे की तरफ लगेगा mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। अपथ्रस्ट क्या होगा बच्चे? अपथ्रस्ट वो फोर्स है जो गैसेस के कारण इस पर लग रहा है, रिएक्शन फोर्स। तो हम देख सकते हैं अपथ्रस्ट, रॉकेट पर अपथ्रस्ट जो लगेगा वो लगेगा dp/dt। तो बच्चे ये आ जाएगा d/dt m × v, तो हो जाएगा m dv, यहां पे आएगा बच्चों v dm/dt, है ना। अब हम इसमें दो केस देखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि रॉकेट को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराएं ऊपर की तरफ, या पूछा जाए कि व्हाट विल बी द फोर्स सो दैट रॉकेट विल जस्ट लिफ्ट फ्रॉम द ग्राउंड, इन दोनों ही केस में एक्सीलरेशन 0 करना है, ठीक है। तो बच्चों दो केसेस हमें करनी है, वो मैं आपको बताता हूं। Case first, when acceleration of rocket equals to 0, है ना।
दैट इज इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो हम समझते हैं इक्विलिब्रियम में v या तो जीरो होगा या कांस्टेंट होगा। तो बच्चों रॉकेट पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है अप थ्रस्ट, जिसकी वैल्यू है v dm/dt। नीचे की तरफ लग रहा है mg और इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स होना चाहिए जीरो, तो आ जाएगा v dm/dt इक्वल टू m/g। ठीक है, ये बच्चे सिचुएशन आ जाएगी। तो इसमें या तो वो आपसे वेलोसिटी दे देंगे dm/dt पूछेंगे, ठीक है, या फिर dm/dt दे देंगे तो v पूछेंगे। तो यहां से dm/dt निकल के आ जाएगा mg/v। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो बच्चों हम रॉकेट का मास ले लें 100 kg, ठीक है, 100 kg का रॉकेट ले लें और रिलेटिव वेलोसिटी ले लें 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो dm/dt क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 100 इंटू 10/200। तो बच्चों इस केस में आ जाएगा 5 kg पर सेकेंड। ठीक है, ये सिचुएशन आएगी। क्लियर? तो अगर मान लो सपोज ये आपने 2000 ले लिया, 2000 मीटर पर सेकेंड, तो आ जाएगा 0.5 kg पर सेकेंड, है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, केस सेकंड करते हैं। व्हेन रॉकेट when acceleration of rocket is a, सपोज बच्चों ये हमने कर दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड्स। अब क्या होगा, देखिए ये हमने मास ले लिया, अब थ्रस्ट ले लिया कितना, v dm/dt, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg, एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ है a। तो बच्चों अब हमें लगाना पड़ेगा सिग्मा f इक्वल टू m/a। ठीक है, तो ये आ जाएगा v dm/dt माइनस mg m/a। तो बच्चों ये दे देगा हमें v mg प्लस a, है ना, ये रिलेशन आ जाएगा। अब बच्चों वही डाटा हम फिर से ले लेते हैं जो अभी लिया था। v ले लेता हूं मैं 2000 मीटर पर सेकेंड और dm/dt निकाल देता हूं। ये 100 kg ले लेते हैं और ये आ जाता है 10 + 2, तो 2 0 तो कट जाएंगे, है ना। dm/dt जो आएगा हो जाएगा 12/20 kg पर सेकेंड। ठीक है, इस रेट से फ्यूल बर्न होगा, तो ये आएगा 0.6 kg पर सेकेंड, है ना। तो बच्चों इस टाइप के वेरिएबल मास के क्वेश्चन होते हैं, है ना। अब देखो बच्चों, अगर हमारे पास ये ट्रक है, ठीक है, क्लियर। सपोज बच्चे ट्रक में इसका टोटल मास किसी इंस्टेंट पे 1000 kg है, कितना है 1000 kg, राइट। यहां हम रोलिंग फ्रिक्शन कंसीडर कर रहे हैं, यहां कंसीडरिंग नो फ्रिक्शन, क्लियर। इसमें बच्चे
ऑयल भर रखा है, ठीक है। सपोज बच्चे इसमें एक होल हो रखा है जिससे ऑयल v वेलोसिटी से बाहर जा रहा है। v ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऑयल बाहर जा रहा है, ठीक है। और dm/dt ये ले लेते हैं 5 kg पर सेकेंड। तो आपसे पूछा गया इफ ऑयल इज लीकिंग आउट, ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। तो बच्चे उस इंस्टेंट पे हम एक्सेलरेशन पूछना चाह रहे हैं जब इसका मास कितना है 100 kg। तो बेटा इस तरफ अगर वेलोसिटी है तो देखो इस ट्रक पर इस तरफ लगेगा थ्रस्ट, राइट। तो जो थ्रस्ट लगेगा ये होगा बच्चों v dm/dt। ये जो वेलोसिटी दे रखी है ये ट्रक के रिस्पेक्ट में है ना, और इक्वल ओपन कर देंगे m इंटू ए। तो ये होगा बच्चे 2000 इंटू ए, और v आ गया कितना 20, और dm/dt आ गया 5। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 100/2000, ठीक है, 1/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बच्चों। तो अगर लिक्विड इस रेट से बाहर जा रहा है तो ट्रक का एक्सेलरेशन इतना आ जाएगा हॉरिजॉन्टली। क्लियर। अब बच्चों एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जिसमें किसी रॉकेट का मास दे देते हैं और उससे लिक्विड जा रहा होता बाहर, गैसेस एग्जॉस्ट कर रही होती हैं, फिर ये पूछते हैं कि आफ्टर सम टाइम व्हाट विल बी द वेलोसिटी। बट बच्चों ये जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बोला ये नीट के लिए नहीं है, क्वेश्चन है जेई के लिए, है ना, तो उसको हम नहीं करेंगे। अब देखते हैं बच्चों एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं। वो क्वेश्चन है किसी साइकिलिस्ट का एक सर्कुलर ट्रैक पर बैंड होना। कोई साइकिलिस्ट सर्कुलर ट्रैक पर अगर जा रहा है और वो टर्न ले रहा है तो वो बैंड क्यों होगा, ठीक है। तो देखो बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर टर्न, ठीक है। तो बच्चों अगर मान लो हम देखें एक सर्कुलर टर्न है, ठीक है, इस पे साइक्लिस्ट जा रहा है तो क्या करेगा, ये वर्टिकल से बच्चों किसी एंगल पे बेंड हो जाता है, एंगल थीटा पे, ठीक है, एक सर्कुलर टर्न पे टर्न लेते टाइम। तो हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि मान लो बच्चों ये हमारा साइक्लिस्ट है, राइट, और ये क्या कर रहा है, थीटा एंगल पे झुक गया। अब जनरली आपको साइक्लिस्ट की लीनियर वेलोसिटी दी जाती है v, और सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी r, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड विल बी म्यू। तो बच्चों अगर हम पॉइंट मास कंसीडर करके करें तो देखो क्या आएगा, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है साइक्लिस्ट का, और ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये एंगल हो गया थीटा। बच्चों नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है ना। तो देखिए ये हो गई नॉर्मल रिएक्शन। अब इसमें mg लगेगा डाउनवर्ड्स, ये मास में साइक्लिस्ट का पर्सन के साथ ले रहा हूं, मतलब साइकिल विद पर्सन mg। तो बेटा ये दोनों हमें यूज करना पड़ेंगे किसके लिए, ये यूज करना पड़ेंगे वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए। n इक्वल टू क्या होना चाहिए mg। अब हम देखेंगे कि इस पर अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लें तो बच्चे वो बाहर की तरफ लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, तो इस साइकिलिस्ट को बाहर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां कांटेक्ट पॉइंट पर फ्रिक्शन लगेगा,
क्या लगेगा? फ्रिक्शन। और बच्चे ये फ्रिक्शन रहेगा स्टैटिक, ठीक है। तो बाहर की तरफ लग रहा है इस पे क्या? स्यूडो फोर्स, है ना। तो अब हम एक पॉइंट मास मान के ये देख सकते हैं कि mg लग रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। इस तरफ लग रहा है स्यूडो फोर्स m v स्क्वायर अपॉन r, r इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये हमारी लाइन हो गई, क्लियर। तो बच्चों अब देखो यहां लग रहा है फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये है नॉर्मल रिएक्शन। तो जो हम देख सकते हैं ये एंगल है थीटा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसके बराबर आएगी? mg के बराबर, एक ये लिख लिया। एंड हमें पता है बच्चे मैक्सिमम फ्रिक्शन लिमिटिंग होता है, इसकी वैल्यू होती है म्यू टाइम्स ऑफ n। तो ये आ जाएगा म्यू mg। और नो स्लिपिंग के लिए, फॉर नो स्लिपिंग FL की जो वैल्यू है बच्चों वो mv स्क्वायर अपॉन r होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू म्यू mg, m से m कट जाएगा बच्चों, तो v मैक्स मिल जाएगा, यह आ जाएगा म्यू r इंटू जी, ठीक है। तो बच्चों ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे साइक्लिस्ट एक सेफ टर्न ले सकता है ऑन द सर्कुलर ट्रैक, ताकि ये जो साइक्लिस्ट है फिसलेगा नहीं। अगर आपको tan थीटा निकालने के लिए पूछा जाए तो बच्चों tan थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर f लिमिटिंग अपॉन ये वैल्यू n। तो बच्चों उस केस में tan थीटा आ जाएगा हमारा कितना? mv स्क्वायर अपॉन r, और n की वैल्यू आ गई कितनी? mg, तो m से m कट गया, तो tan थीटा आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो जो आपको अगर v दिया हो, r और g दिया हो, तो आप एंगल भी निकाल सकते हैं कि साइक्लिस्ट वर्टिकल से कितना झुक जाएगा, है ना, जब एक सर्कुलर टर्न लेगा। अब करते हैं बच्चे बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है, फॉर सेफ टर्न ऑफ अ कार, है ना। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जब कार वगैरह किसी शार्प टर्न पर घूमती हैं कहीं रास्ते में, तो बच्चों वहां पे थोड़ी सी रोड को ऐसा तिरछा कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या देखना होगा कि जैसे मान लो ये हमने देख दिया कि एंगल थीटा बना रही है रोड हॉरिजॉन्टल से, यहां हमने कार को एक पॉइंट मास के फॉर्मेट में शो कर लेता हूं, ठीक है। तो बच्चे कार का mg लगेगा नीचे, राइट, और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस तरीके से n, ये लगेगा बच्चों नॉर्मल रिएक्शन। अब इस कार पर अगर हम देखें तो ये सर्कुलर पाथ ये वाली सर्कुलर टर्न पे घूम रही है, इसकी रेडियस हो गई r, रेडियस क्या हो गई r। तो बच्चों इसके कारण एक स्यूडो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, F स्यूडो, यह आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r, है ना। ये जब बाहर की तरफ लगेगा बच्चों तो इसके दो कंपोनेंट ले सकते हैं हम। एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा लाइक दिस, जिसको अपवर्ड पुश करेगा, है ना। तो इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, दिस विल बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकती है, ठीक है।
तो हमें क्या देखना है कि mg कार है, ये v वेलोसिटी से ऐसे ट्रैक पे जा रही है, mg डाउनवर्ड फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा, सर्कुलर ट्रैक के सेंटर से जस्ट अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r लगेगा। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दो कंपोनेंट लिए जा सकते हैं, जैसे ये थीटा है बच्चों, तो ये एंगल थीटा होगा और ये थीटा होगा, तो ये आ सकता है mv²/r cos थीटा, और ये आ सकता है mv²/r sin थीटा, है ना। तो ये फोर्स जो है इसको ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है ना। अब बच्चों अगर हम mg के भी कंपोनेंट लिखें तो यहां आ जाएगा mg cos थीटा और यहां आ जाएगा mg sin थीटा। तो बच्चों इसको अब हम बैलेंस करते हैं, देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। यहां देखिए इस डायरेक्शन में अलोंग द प्लेन लग रहा है n प्लस mg sin थीटा, ये डाउनवर्ड, ये FL लिमिटिंग, ऊपर की तरफ लग रहा है mv²/r cos थीटा, ठीक है। इस डायरेक्शन देखो नॉर्मल की डायरेक्शन में यहां लग रहा है n, यहां लगेगा बच्चों mg cos थीटा और mv²/r sin थीटा, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो इस फोर्स को उसके बराबर करेंगे और ये इक्वेट करेंगे। तो पहले बच्चों हम नॉर्मल रिएक्शन लिख दें, n आ गया हमारा mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा, ठीक है। एंड जो FL होता है ये होता है बच्चे म्यू टाइम्स ऑफ n, है ना। तो यहां से FL आ जाएगा कितना, म्यू mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा, ये आ गया FL, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन जाएगा। और बच्चों यहां से अगर हम FL निकालें तो ये आएगा mv²/r cos थीटा माइनस mg sin थीटा, तो हम यहां लिख सकते हैं mv²/r cos थीटा माइनस mg sin थीटा इक्वल टू म्यू mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा, ठीक है। ये रिलेशन बच्चे हमें यूज करना है और इससे हमें वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। एक और तरीका है जिसमें हम डायरेक्ट डिवाइड करके रिजल्ट ले आएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे कंपोनेंट लेने का कॉन्सेप्ट हो गया, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। और बच्चों अगर मान लो आपसे यहां पे v मैक्स पूछा जाए तो क्या करना है, इसको ले आना लेफ्ट साइड, मैं एक बार दिखा देता हूं करके, है ना। देखिए क्या आ जाएगा, mv²/r, ये cos थीटा है और ये है sin थीटा, तो इसको मैं लेफ्ट में ले रहा हूं तो होगा cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, राइट। और राइट में आ जाएगा बच्चों कितना, mg, ये मैं कॉमन ले रहा हूं तो ये जाएगा राइट साइड, तो आएगा म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा, ये आ गया, है ना। तो m से m बच्चों कट जाएगा, जो v² आएगा अपॉन r, यह आ जाएगा म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा, और ये है g, यहाँ r कर देते हैं, नीचे आएगा cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, ठीक है। v मैक्स आ जाएगा बच्चे इससे, है ना, v मैक्स अंडर रूट
r इंटू जी। बच्चों चाहो तो आप इस पूरे इक्वेशन को साइन थीटा से डिवाइड कर देना, तो साइन थीटा से डिवाइड करोगे या कॉस से कर देना है। कॉस से कर दोगे तो ये बचेगा म्यू प्लस टेन थीटा और नीचे ये कट जाएगा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, ये बच्चे वी मैक्स आ जाएगा डायरेक्ट। तो मेन चीज आपको ये याद रखना है कि आप बैलेंसिंग करना है, एक अलोंग द प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों।